गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं रत्ती श्रीवास्तव क्रॉस फिरकर्स कॉलेज से। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको वाणिज्य सभ्यता के संबंध के बारे में बताया था। आज का हमारा टॉपिक है वाणिज्य विकास की क्रमागत अवस्थाएं, यानी कि व्यवसाय का जो विकास हुआ है उसकी कौन कौन सी अवस्थाएं हैं। इन अवस्थाओं में सबसे पहली है आखेट युग, यानी कि हंटिंग स्टेज। आखेट युग वाणिज्य एवं सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था को आखेट युग के नाम से जाना जाता है। इसे आत्मनिर्भरता का युग भी कहा गया है। इस युग में मानव की आवश्यकताएं बहुत ही सीमित थी। मानव अपनी इन सीमित आवश्यकताओं को पूर्ति स्वयं से ही कर लिया करता था। इस कारण मानव सभ्यता का यह प्रथम काल आत्मनिर्भरता काल के नाम से भी जाना गया है। इस काल में व्यक्ति जीवन की दिनचर्या में भ्रमण करते करते जब उसे भूख का एहसास होता था तो वह जानवरों को मारकर उसके मांस को खा लिया करता था। जानवर की खाल का उसने वस्त्र के रूप में प्रयोग किया। व्यक्ति अधिकतर इस युग में भ्रमणशील रहता था, किंतु आवश्यकता पड़ने पर वह निवास के लिए गुफाओं का इस्तेमाल किया करता था। चूँकि इस युग में मानव मुख्यतः शिकारी जीवन व्यतीत करता था, इसलिए इस युग को आखेट युग का नाम दिया गया। आखेट युग या आत्मनिर्भरता का युग क्या है? क्या होता था? सबसे प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य क्या था? असभ्य था। वह जंगली जातियों में रहता था। उसकी आवश्यकताएं भोजन, वस्त्र और आवास तक ही सीमित रहती थी। वह नग्न अवस्था में रहता था। उसकी आवश्यकताओं और क्रियाओं का सीधा संबंध था। वो ज़्यादातर क्या करता था? पशुओं को कच्चा मांस या कंदमूल फल खा करके ही अपना पेट भरता था, और जब प्यास लगती थी तो सोते पर जा कर के लप्पों से पानी पी लिया था। जलवायु से वो बचने के लिए उसने क्या किया? पत्तों व पेड़ों की छाल या पशुओं की खाल से अपने शरीर को ढकता था। रहने के लिए मकान नहीं थे तो उनकी जगह पे वो गुफा या घने वृक्षों के नीचे रहा करता था। उनका जीवन क्या था? संकटमय भी था और अनिश्चित भी था। इस युग की विशेषताएं, यानी कि इस युग में कुछ विशेषताएं भी थीं। इस युग की सबसे पहली विशेषता क्या है? इस युग में शिकार करना ही आवश्यकता पूर्ति का आधार था, यानी कि बिना शिकार किए व्यक्ति अपनी आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर सकता था। नेक्स्ट है, व्यक्ति अपनी भूख की तृप्ति में जानवरों के मांस का ही प्रयोग करता था, यानी कि जब व्यक्ति को भूख लगती थी तो इस युग में वो सिर्फ जानवरों के मांस का ही प्रयोग करता था खाने के लिए। थर्ड है, जानवरों की खाल या कभी कभी पेड़ के पत्तों का प्रयोग तन ढकने के लिए किया करता था, यानी उसे जब अपने शरीर को ढकना रहता था तो वो उसके लिए जानवरों की खाल या पेड़ के पत्तों का प्रयोग करता था। फिर नेक्स्ट, व्यक्ति का जीवन भ्रमणशील था, किंतु आवश्यकता पड़ने पर वो गुफाओं में भी रहता था। इनके पास कोई भी घर नहीं था। वो ज़्यादातर अपना जीवन इधर से उधर घूमने में ही व्यर्थ करते थे, और लेकिन जब उन्हें कभी आवश्यकता पड़ती थी तो वो गुफाओं में रहते थे। फिर नेक्स्ट है, जानवरों का शिकार करने के लिए वह नुकीले एवं धारदार पत्थरों को हथियार के रूप में प्रयोग करते थे। इस युग में वो सिर्फ जानवरों के मांस को ही खाते थे, जिस कारण उनके शिकार करने की आवश्यकता होती थी। उनका शिकार करने के लिए वो क्या करते थे? पत्थर को घिस कर उनको नुकीले या धारदार हथियार के रूप में प्रयोग किया करते थे। फिर नेक्स्ट है, इस युग में व्यक्ति अपनी आवश्यकता की पूर्ति स्वयं कर लिया करता था, अतः इस युग में विनिमय व्यवस्था का प्रारंभ ही नहीं हो सका। ज़्यादातर इस युग में क्या करता था व्यक्ति? उसकी जो भी आवश्यकता होती थी उसे वह स्वयं ही पूरी कर लेता था। उसके इसलिए इस युग में विनिमय का कोई भी व्यवस्था प्रारंभ नहीं हो पाई। फिर नेक्स्ट है, शिक्षा का पूर्ण अभाव था, यानी कि इस युग में, यानी कि आखेट युग में कोई भी व्यक्ति शिक्षित नहीं थी। शिक्षा के अभाव में समाज की कल्पना ही नहीं थी। वो अशिक्षित थे, इसलिए उन्हें समाज के बारे में कुछ पता ही नहीं था। ज़्यादातर व्यक्ति स्वतंत्र व्यवस्था के आधार पर प्रकृति की गोद में ही रह करके अपना जीवन का निर्वाह करते थे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पशुपालन का युग। इसे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू बच्चों।